हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक डिफेंस एग्ज़ाम। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, अलग अलग करंट अफेयर्स लाने से अच्छा है कि मैंने एक पूरी वीडियो ही बना ली, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको इसी वीडियो में से मिल जाएंगे। ये हम एक स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे क्या क्या होता है अमेरिका में। ठीक है, सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मैं आपको ये बता दूँ कि आगे से हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसी ही कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहूँ, यूएस कहूँ, ठीक है, खाली अमेरिका बोलूँ या फिर यूएस से बोलूँ, तो सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो, ये जो कंट्री है ये 4 जुलाई 1776 में इंडिपेंडेंट हुआ था। ठीक है, हम जिस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो इन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस वहीं से ली थी, ग्रेट ब्रिटेन से ही। इनका जो मोटो है वो है इन गॉड वी ट्रस्ट, मतलब उस भगवान जिस पर हम विश्वास करते हैं। ठीक है, कैपिटल इनकी वाशिंगटन डीसी है और लार्जेस्ट सिटी इनकी न्यूयॉर्क है। ओके, जो इनकी नेशनल लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश मिल जाएगी। एथनिक ग्रुप के बारे में बात करें तो ज़्यादातर लोग वाइट हैं, 76%। ठीक है, और रिलीजन के बारे में बात करें तो ये एक सेक्युलर कंट्री है। ओके, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको क्रिश्चियन ही मिलेंगे। प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जिसके प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस है, और हाउस ऑफ स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ओम बिरला जी हैं, वैसे इनके यहाँ नैन्सी पेलोसी है, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो जॉन रॉबर्ट्स हैं। ठीक है, हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा होती है, उसी तरीके से इनके यहाँ अपर हाउस सीनेट होता है और लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इनकी इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं। जो इनकी डिक्लेरेशन हुई थी वो 4 जुलाई को हुई थी। ठीक है, 1776 में। तो आप सोच सकते हो कितनी पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, 200 साल पुरानी हैं। ठीक है, 200 से ज़्यादा साल पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री है। इन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करी थी 3 सितंबर 1783 को। ठीक है, इनके यहाँ जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 1992 में हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये इस कंट्री के बारे में था। इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, खाली 32 करोड़ पीपल है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इस वक्त जीडीपी नॉमिनल हो या फिर जीडीपी पीपीपी हो, ठीक है, उनके मामले में ये कंट्री टॉप पे है। ठीक है, पर कैपिटा के मामले में तो ये सेकंड नंबर पे है पीपी के मामले में, और नॉमिनल जीडीपी के मामले में आपको अमेरिका फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। करेंसी के बारे में सब जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर ही इनकी करेंसी होती है। तो ये इनका मोटा मोटा एक है कि कंट्री क्या है, अमेरिका। ठीक है, मैप में आप इसकी लोकेशन देख ही रहे हैं। ठीक है, नाउ कम टू द अवर मेन टॉपिक, यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या है। आपको पता कि क्या कहते हैं, जो 3 नवंबर 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, वो 59th क्वाड्रेनियल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे। ठीक है, व्हेन आई से क्वाड्रेनियल इट मीन्स वंस इन अ 4 ईयर, 4 साल में ही इनके यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो 59th इलेक्शंस थे। ठीक है, जिसमें कि हम सब जानते हैं कि 2 पार्टियां होती हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं, 2 और पार्टियां थी, लिबरेशन पार्टी और ग्रीन पार्टी। लिबरेशन पार्टी के प्रेसिडेंट थी जो जॉर्गेनसन, और ग्रीन पार्टी के थे होवाई हॉकिंस। ठीक है, लेकिन उनके यहाँ इन पार्टीज़ ने मतलब उतनी पॉपुलर नहीं है, उतने ज़्यादा नहीं थे। तो बेसिकली हाँ, 2 पार्टीज़ में ही हमेशा से चलता हुआ आया है। लेकिन आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि और 2 पार्टियों के नाम क्या थे, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया, लिबरेशन पार्टी और ग्रीन पार्टी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने 2 पार्टीज़ के बारे में जिनके ऊपर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ इलेक्शन की शुरुआत कैसे होती है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 में लिखा है कि कोई भी इंसान जो अमेरिका में पिछले 14 साल से रह रहा हो और जो अमेरिका में ही पैदा हुआ हो और उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो, वो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ सकता है, बशर्ते उसके पास किसी एक पार्टी की वो हो, एक पार्टनरशिप हो। ठीक है, वो या फिर डेमोक्रेटिक को बिलोंग करे या रिपब्लिक को या फिर किसी और को। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जब वो किसी पार्टी को बिलोंग करता है तो उनके यहाँ इलेक्शन होने से पहले कॉकस होता है। एक वर्ड होते हैं प्राइमरी और कॉकस। प्राइमरी और कॉकस प्राइवेट इवेंट्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज कराती हैं, और उन पॉलिटिकल पार्टीज में से जो कैंडिडेट
मतलब होते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं वो छोटे छोटे इवेंट कराते हैं, मतलब किसी के कोई जहाँ पे वो लोगों को बताते हैं अपने बारे में कि हम ऐसे हैं, हम ऐसा करेंगे वगैरह। तो मतलब एक ही पार्टी के, ये नहीं कि एक ही होगा, एक ही पार्टी के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है, एक ही पार्टी के बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपने बारे में बताएंगे कि देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसको कहते हैं कॉकस, ठीक है। फिर इस कॉकस के बाद प्राइमरी होते हैं जो कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जितने भी, जैसे माना एक ही पार्टी है, मैं अभी एक ही पार्टी का एग्जांपल लेके चलूँगी, कोई भी एक पार्टी है, उन्होंने कॉकस करा लिया, उनके जितने भी कैंडिडेट थे वो गए, उन्होंने छोटे छोटे इवेंट्स करे कि आप मेरे बारे में जानिए, ठीक है। फिर उनके बाद एक इलेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्शन होगा उसी पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच में कि जो लोग हैं वो उनमें से किस कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। इंडिया में तो इसके अपोजिट होता है, इंडिया में तो ऐसा कोई नहीं होता कि आप किसी पार्टी के कैंडिडेट से आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो सरकारें होती हैं वो पहले बताती हैं कि इस सीट से ये लड़ेगा, यहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, एक ही पार्टी के बहुत सारे 15-20 लोग लड़ते हैं और जनता उनमें से सेलेक्ट करेगी कि अच्छा हमें ये वाला कैंडिडेट चाहिए जो इस पार्टी को बिलोंग करेगा, ठीक है। जब उस पार्टी को वो कैंडिडेट बिलोंग करेगा, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं, अच्छा ये अब हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। सेम विद अदर पार्टीज़ के साथ भी यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक स्टेप इलेक्शन का। अब उसके बाद दूसरा आता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। उसमें क्या होते हैं, जो वोटर्स होते हैं वो मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। टोटल मेंबर होते हैं 538, ठीक है। उन 538 मेंबर्स में से जो 538 MPs होंगे, मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, वो सिलेक्ट करेंगे कि उन्हें किस पार्टी के कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाना है, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड। आपको एक बारी में समझ में नहीं आने वाला है तो आप इस वीडियो को पूरा दोबारा से देखिए, ठीक है। फिर जब कॉकस में उसके बाद एक इलेक्शन हो गया, ठीक है, उन्होंने अपना एक पार्टी ने अपना एक वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया, तो प्रेसिडेंट ही वाइस प्रेसिडेंट चुनेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट ही वाइस प्रेसिडेंट चुनेगा कि मेरी पार्टी के बाद ये वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ इलेक्शंस होते हैं, ओके। अगर आपको एक वीडियो एक बार में नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से समझ लीजिएगा। तो क्या हुआ, 538 टोटल सीट्स थी, उसमें से 306 सीट्स जो बाइडन ने जीती और 232 सीट्स ट्रंप ने जीती, ठीक है। कांटे की टक्कर इस वजह से कहूँगी क्योंकि ट्रंप के पास 7 करोड़ वोट्स हैं, वेयरएज बाइडन के पास 8 करोड़ सीट्स हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो बाइडन कहाँ से आते हैं, तो जो बाइडन आपको मिलेंगे डेलावेयर से, डोनाल्ड ट्रंप आपको मिलेंगे फ्लोरिडा से, ठीक है। जो बाइडन डेमोक्रेटिक के हैं, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक के हैं। जो बाइडन की जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कमाला हैरिस थे, वेयर डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस थे, ठीक है। इनके सिंबल्स भी पूछ लिए जाते हैं। जो बाइडन के जो सिंबल का डेमोक्रेटिक का सिंबल है वो हॉर्स है या फिर जेकाज है, और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का जो सिंबल है वो आपको एलिफेंट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इनके पास जो बहुत सारे इश्यूज थे अब की बार, जो कि जिन वजह से डोनाल्ड ट्रंप की वो हुई, जैसे आप ले सकते हो कि कोविड-19 था, यूएस टॉप कंट्री है वर्ल्ड का जिसमें सबसे ज़्यादा हैं कोविड-19 पैंडमिक की वजह से केसेस, ठीक है। फिर इकोनॉमी के बारे में जिन्होंने यूएस चाइना ट्रेड वॉर हुई, ठीक है। एनवायरनमेंट आप जानती हो, पेरिस एग्रीमेंट से ये वापस लिए, ठीक है। अब तो जुड़ चुके हैं, प्रेसिडेंट बाइडन ने इंक्लूड कर लिया है वापस दोबारा से। हेल्थ केयर में आप बोल सकते हो कि WHO में से वापस हो गई थी, ठीक है। फिर जो रेशियल इवेंट हुआ था वहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद, एक पोस्टर से आई कांट ब्रीथ या फिर ब्लैक लाइफ मैटर्स, ठीक है। आप जानते हो इससे पहले जब स्टार्टिंग में सिविल वॉर हुआ था तभी भी इसी चीज़ पे हुआ था। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप फटाफट से रिवाइज करते हो इन इश्यूज़ को कि अच्छा ये सारी चीज़ें हुई थी, तो इन्हीं से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पेंसिल्वेनिया जो कि वहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जहाँ पे कांटे की टक्कर थी, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस था, जिन्होंने ट्रंप इसी स्टेट से हारे और जो बाइडन यहीं जीते, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि फॉरेन इंटरफेरेंस का भी मामला सामने आया था कि रशिया, चाइना और ईरान ने यूएस इलेक्शंस के बीच में यूएस इलेक्शंस को जो बाइडन को जीतने में मदद करी है, ऐसा ट्रंप ने क्लेम करा था, ठीक है। आप जान सकते हो कि ट्रंप दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने
फर्स्ट कार्यकाल में ही जिनके ऊपर इम्पीचमेंट हुआ, ठीक है, और पहले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके ऊपर 2 बार इम्पीचमेंट हुआ। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दिस टॉपिक, ठीक है। और आप जानते हो कि ट्रंप ने जो रिजेक्शन करा कि मैं इस रिजल्ट को मानता ही नहीं, ठीक है। और पिछले दिनों कैपिटॉल में जो हंगामा हुआ, ठीक है, डेमोक्रेसी का, कि नैन्सी पेलोसी की सीट पे ही वो पहुंच गए थे जो दंगा करते थे कि हम ये नहीं करेंगे, ट्रंप को सीट से हारने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ट्रंप के बारे में, जॉ बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में आप पता कर सकते हैं। मैंने इसमें मेन पॉइंट बहुत ही छोटी वीडियो में आपको बता दिया है। अगर कभी ज़्यादा ब्रीफ में बताएंगे तो इसके लिए हम अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में आपसे बात करेंगे कि अमेरिकन हिस्ट्री में क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में अब बात कर लेते हैं कि जॉ बाइडन का इंडिया के साथ कनेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा 2013 में जॉ बाइडन एक बार इंडिया आए थे, तो उन्होंने बताया था कि उनको एक बार लेटर मिला था कि क्या कहते हैं कि उनके कुछ एंसेस्टर नागपुर से भी हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम पे जॉन बाइडन इंडिया आए थे, ठीक है। उन्हीं के ही कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पे रहते रहे, 6 फोर फादर्स, तो उनमें से रिलेट करते हैं ये, ठीक है। तो आप ये आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिएगा। ये इनकी स्पीच थी, तो मैंने ये स्पीच यहाँ पे लाई हूँ, इसका कटआउट यहाँ पे लगाया है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जॉ बाइडन का नागपुर करेक्शन, इट मीन्स वो इंडिया से भी रिलेटेड थे, ठीक है। नाउ ये उसी स्पीच का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है जो आपको एग्जाम में मिल सकता है कि जॉ बाइडन और कमाला हैरिस के इनॉग्रेशन में कौन सी ड्राइंग थी। तो कोलाम ड्राइंग थी, जो आपको पता है इंडिया के साउथ रीजन पार्ट्स में ये आपको ड्राइंग मिल सकती है, ये इनके इनॉग्रेशन में थी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि कमाला हैरिस के बारे में। कमाला हैरिस का गाँव का नेम है थेलुसेंदुरापुरम, जो कि तमिलनाडु का एक गाँव है, ठीक है। तो ये 49th वाइस प्रेसिडेंट है और फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन जो ये तो 49th वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो 46 प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। अफ्रीकन अमेरिकन क्योंकि इनके फादर अफ्रीकन थे, और एशियन अमेरिकन क्योंकि इनकी मदर एशिया की थी, ठीक है। तो आप पॉज करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स में राष्ट्रपति चुनावों में वाइस प्रेसिडेंट जो बनी वो कहाँ से रिलेटेड थे। अब आता है विनय रेड्डी के बारे में। ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, और जो जॉ बाइडन की स्पीच लिखते हैं, ये स्पीच राइटर का काम यही करते हैं, और आने वाले जो टर्म्स होंगे उनमें भी यही लिखेंगे। तो मेक श्योर टू रिमेंबर हिज नेम, विनय रेड्डी। बैरक ओबामा के सेकेंड टर्म में भी इन्होंने ही स्पीच राइटर का काम करा था, और ये बाइडन और हैरिस कैंपेन में भी पूरे दौरान इन्होंने स्पीच लिखी हैं, ठीक है। फिर आता है बाइडन इंडियन अमेरिकन का जॉ बाइडन की कैबिनेट में क्या रोल है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इनमें टॉप नाम है, वैसे तो बहुत सारे हैं जिनमें से 13 लेडीज हैं, लेकिन मैंने आपके लिए टॉप नेम लाई हूँ। एक तो नीरा टंडन, जो कि नॉमिनेट हुए हैं डायरेक्टर ऑफ व्हाइट हाउस ऑफिस के लिए, मैनेजमेंट और बजट के लिए, और एक है डॉक्टर विवेक मूर्ति, जिनको यूएस सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है क्योंकि कोविड-19 के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, और वो कुछ जो मैंने आपको पीछे ब्रीफ हिस्ट्री बताई, वो कुछ ऐसे सवाल थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा नहीं बड़ा करेंगे। आई होप आपको बहुत कुछ इंटरेस्टेड इसमें से पता चला होगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आपको पक्का डैम श्योर किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेवर गिव अप।